नागालैंड में चुनाव परिणाम के बाद एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। जेडीयू के इकलौते विधायक ने बीजेपी गठबंधन को समर्थन का ऐलान कर दिया है। हमारे साथ आरजेडी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं, उनसे जान लेते हैं कि वो किस तरह से देखते हैं। सर, ये जो उलटफेर नज़र आ रहा है, इसको आप लोग किस तरह से देखते हैं? देखिए, उस एरिया के लिए जो है ये आम बात है। हर चुनाव में ऐसे होता है, बहुत सारी पार्टियां जो है अपना किस्मत आजमाती है। कोई एक जीतता है, कोई चार जीतता है, कोई पांच जीतता है। और अक्सर देखा जाता है उधर कि जो सत्ता में आया उसके साथ जो है एक से लेके सब चले जाते हैं। तो उधर का ट्रेडिशन अभी तक वो बना हुआ है, समझा कि नहीं। और अब हमारा भी अगर एक जीतता तो वो भी चला जाता, कौन ठिकाना। तो ये माना जा रहा है कि बीजेपी की लोकप्रियता इससे साबित होती है। नहीं नहीं, आप अभी तक का इतिहास उलट लीजिए। वहाँ जो रूलिंग पार्टी होता है उसमें छोटी छोटी पार्टी फुदुक के चली जाती है। माहौल तो बन रहा है ना सर। माहौल तो जो बनाने की कोशिश थी वो माहौल बन रहा है, दिख रहा है। अब आप कह सकते हैं मैं तत्कालिक, मतलब अभी तो लगेगा, मगर उस एरिया में ट्रेडिशन नहीं बदल रहा। एक चीज और है सर कि आरजेडी भी अपनी किस्मत आजमा रही थी, लेकिन सफलता नहीं मिली। एक या दो सीट पे हमारी पार्टी शायद लड़ी थी नागालैंड में, और नहीं जीती। जीतता भी तो कोई ठिकाना नहीं था कि वो फुदुक के चला जाता उधर। अच्छा, एक चीज़ और है सर, कुछ ऐसे ही हालात पर एक तस्वीर ये निकल कर सामने आ रही है कि जो समर्थक थे, जो बिहार की राजनीति में जो आप लोगों के समर्थक नेता थे, उपेंद्र कुशवाहा की बात करें, मुकेश सहनी की बात करें, वो भी अब बीजेपी को लगभग सपोर्ट कर रहे हैं और उनको सुरक्षा व्यवस्था भी मुहैया कराई जा रही है। उपेंद्र कुशवाहा की सुरक्षा व्यवस्था में खास इंतजाम कर दिए गए हैं, उन्हें वायु सेना की सुरक्षा व्यवस्था दे दी गई। ये अंडरस्टूड है, समझा कि नहीं। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का या दूसरे जी का, मतलब मुझको लगता है कि सरकार के पैसे का कोई मोल नहीं रह गया। मतलब सरकार जिस तरह से चाहे उसका गुलछर्रा उड़ाए, या जिसको ऑवलाइज करना है तो सरकारी खाते के पैसा से उसको ऑवलाइज किया जाए। तो ये तो सब लोग जान रहे थे, एक लेमैन भी जान रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा जी जो सवाल उठा रहे थे तो वो कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना था। और आप देखिएगा, या तो वो डायरेक्ट जाएंगे या इनडायरेक्ट कोई अपना छोटा सा दल बना के गठबंधन कर लेंगे। लेकिन ये तो बीजेपी की पॉपुलैरिटी मानिएगा ना सर। नॉर्थ ईस्ट का हिसाब किताब देखें, बिहार का हिसाब किताब देखें, उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी का हिसाब किताब देखें, तो ये तो बीजेपी की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, धीरे धीरे सपोर्ट उनको मिल रहा है। मतलब बीजेपी यहाँ थी नहीं क्या? बीजेपी थी। अब रही बात कि सबका दिन एक समान थोड़ी रहता है। अभी जो है भारतीय जनता पार्टी मतलब कहते हैं ना कि अब उनके यहाँ जो जाता है वो दूध में धुला जाता है, और जो इधर रहता है वो क्या क्या मतलब विशेषण लगाते हैं बीजेपी वाले लोग। तो हम लोग कहते हैं ना कि राम जी की चिड़िया, राम जी के खेत, खा ले चिड़िया भर भर पेट। तो अब उधर जो आदमी जाता है तो भर भर पेट खाने के लिए तो है ही। हम लोग को बचपन में स्कूल में टीचर बताते थे कि राम जी की चिड़िया, राम जी के खेत, और खा ले चिड़िया भर भर पेट। तो अब जो है, अभी
जो लोग उनके यहाँ या उनके समर्थन में या डायरेक्ट उनके साथ जा रहे हैं, उन पे जीवन का खतरा आ जा रहा है। भाई मार्क्स पार्टी है और नेशनल पार्टी है, केंद्र में राज है, बहुसंख्यक स्टेट में राज है उनका, तो इतना डर कि साहब और आप उस पे उसके सिक्योरिटी पे खर्चा जो कर रहे हैं तो जनता के पैसा से न कर रहे हैं भाई। तो वही इसीलिए हम कह रहे हैं कि साहब किसी को वाई श्रेणी, किसी को जेड श्रेणी, किसी को कोई श्रेणी दीजिए, तो वही राम जी के चिड़िया, राम जी के खेत, खाले चिड़िया भर भर पेट। तो अब्दुल बड़ी सिद्दीकी थे और ये बता रहे थे कि वर्तमान परिस्थिति में जो नॉर्थ ईस्ट के जो हालात हैं या फिर बिहार में जिस तरह से सिक्योरिटी बढ़ाई जा रही है, नेताओं की बीजेपी का वो समर्थन कर रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पर आने वाले समय में और भी परिस्थितियां किस तरह से बदलती हैं देखना दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ आशुतोष चंद्रा, न्यूज़ पर।